ये ऐसी वीडियो होने वाली है जो आई थिंक आपको पूरी यूट्यूब पे ना मिले। आई डोंट नो कि ये वीडियो कितने लोग देख पाएंगे, बट आई स्वेयर इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत डीप है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और पूरी वीडियो की रिसर्च सरफेस वेब पे की गई है, किसी भी इलीगल वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया। एंड इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी होंगी जिनके स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन पे बहुत फर्मली यकीन रखते हैं। अब वो झूठ है या सच, ये कोई नहीं जानता। इंटरनेट बहुत कॉमन सा लफ्ज़ है, हम डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। आई थिंक आजकल के दौर में इंटरनेट के बगैर इंसान एक सेकंड भी नहीं गुजार सकता। वी आर एडिक्टेड टू इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट को कभी किसी ने डीपली देखा ही नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह की रिसर्चेस करते हैं और उन रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर मैं भी हूँ। आई लव टू रिसर्च ऑन डार्क एंड डीप टॉपिक्स। कुछ दिनों से मैं इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था और मुझे इंटरनेट की कुछ ऐसी साइट्स का पता चला जो कि बहुत डेंजरस हैं, डिस्गस्टिंग है एंड डिस्टर्बिंग है। इंटरनेट की 8 लेयर्स हैं, 8 लेवल्स हैं। जिस तरह एक गेम के लेवल्स होते हैं, पहला लेवल बहुत आसान होता है, उससे अगला थोड़ा सा मुश्किल, उससे अगला मजीद मुश्किल होता है। इसी तरह इंटरनेट के भी 8 लेवल्स हैं। इसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना इज टू डिफिकल्ट। खैर, आप इन 8 लेवल्स में से शायद 3 या 4 लेवल्स को जानते होंगे। 3 या 4 लेवल्स को छोड़ें, लेकिन कुछ लोग इंटरनेट के पहले लेवल को भी सही से नहीं जानते। मैं कोशिश करूंगा कि इन 8 लेवल्स को डिस्कस करूं, एंड जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें बहुत डेंजरस होती चली जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। इंटरनेट के उन 8 लेवल्स के नाम हैं सरफेस वेब, बर्गी वेब, डीप वेब, डार्क वेब, मरीनाज वेब, मेडिएटर, दी फोक जिसे वायरस वेब भी कहा जाता है, एंड द लास्ट लेवल इज द प्री मार्च सिस्टम। सरफेस, डीप और डार्क, मोस्टली लोगों को इन तीनों लेवल्स का पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सरफेस वेब इंटरनेट का पहला लेवल है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हम सबको नजर आता है, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, लाइक स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल। ये सब सरफेस वेब का हिस्सा है एंड एनीवन कैन एक्सेस इट। हमें लगता है कि ये हिस्सा बहुत बड़ा है, लेकिन द रियलिटी इज ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा हम सबसे छुपा हुआ है। बर्गी वेब ये इंटरनेट का दूसरा लेवल है, जो इतना फेमस तो नहीं है, मोस्टली लोग इसे इग्नोर करते हैं और डीप और डार्क वेब की ही बात करते हैं। एट दिस लेवल यू कैन फाइंड अंडरग्राउंड साइट्स, बट ये नॉर्मल इंजन से एक्सेसिबल नहीं होता। इसके लिए भी आपको टोर ब्राउजर चाहिए होता है। टोर ब्राउजर बेसिकली एक स्पेशल किस्म का ब्राउजर होता है। इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि ये आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां पे गूगल नहीं पहुंचा सकता। लेवल 3 इज डीप वेब। यहाँ से गेम चेंज हो जाती है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ पे हमारे पासवर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिसर्च पेपर्स, गवर्नमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन और हमारी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक हम किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे जाके हमने अपनी बैंकिंग डिटेल्स दी, वो सारी की सारी होती हैं डीप वेब पे। इसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मोस्टली ये वेब हमारी सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट यहाँ पे कुछ गलत काम भी होते हैं, लाइक कुछ ऐसी मूवीज या वीडियोज होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बैंड होती हैं, बट वो मूवीज या वीडियोज आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। देन आ जाता है लेवल 4, जो कि बहुत खतरनाक है, जिसे हम डार्क वेब भी कहते हैं। डार्क वेब पे मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ एंड बहुत सारे लोगों को आजकल डार्क वेब का पता चलता जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आजकल के दौर में ऐसी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये इंटरनेट का सबसे छुपा हुआ हिस्सा है जहाँ पे हर किस्म का इलीगल काम किया जाता है। फ्रॉम ड्रग सेलिंग टू हायर अ हिटमैन, इंसानों को बेचा जाता है, इंसान के बॉडी पार्ट्स को सेल किया जाता है, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर की बेट्स लगाई जाती हैं। एक इंसान की जहाँ पे सोच खत्म होती है, वहाँ से डार्क वेब शुरू होता है। एंड डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए भी आपको टोर ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। टोर ब्राउजर को अनियन ब्राउजर भी कहा जाता है। बेसिकली टोर ब्राउजर आपको अनोनिमस कर देता है, आपकी आइडेंटिटी को छुपा देता है। यहाँ तक तो वो सारी चीजें थी जो आजकल शायद सबको पता है, बट इससे अगले जो लेवल्स हैं वो बहुत डीप हैं। एक इंसान को टॉर्चर करना, उसके ऑर्गन्स को सेल करना, ड्रग सेल करना, वेपन सेल करना, हिटमैन हायर करना, ये सब काम होते हैं डार्क वेब पे, जो कि बहुत खतरनाक है। बट क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि इससे अगला लेवल यानी लेवल 5 इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मरीनाज वेब, ये नाम मरीनाज ट्रेंच से इंस्पायर्ड होकर रखा गया था। ट्रेंच कहते हैं खंदक को और खंदक कहते हैं एक गहराई वाली जगह। आसान लफ्जों में बताऊं तो ये फिलीपींस में मौजूद समुद्र का एक बहुत
गहरा हिस्सा है, अप्रॉक्सीमेटली 7 माइल्स यानी 11.3 किलोमीटर। ये इतना गहरा है कि इसे दुनिया की सबसे गहरी खंदक कहा जाता है। अभी तक साइंटिस्ट भी इसके कुछ हिस्सों को सही से स्टडी नहीं कर पाए। खैर, बैक टू द टॉपिक। जिस तरह मरीनास ट्रेंच ओशन का एक बहुत डीपेस्ट पार्ट है, उसी तरह मरीनास वेब भी इंटरनेट का एक बहुत डीपेस्ट हिस्सा है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये प्लेस एग्जिस्ट करती है और नहीं भी करती, बिकॉज कुछ लोग बहुत फर्मली यकीन रखते हैं कि मरीनास वेब वाकई में है, बट कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। अब यहाँ पे होता क्या है, ये एक मिलिट्री नेटवर्क है जहाँ पे दुनिया का सबसे सिक्योर डाटा रखा जाता है जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। इसको एक्सेस करने के लिए आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस और एल्गोरिथम को फेस करना पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर से करना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर चाहिए होता है। बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर बहुत हैवी मशीन्स हैं, बहुत ज़्यादा हैवी, जो एक नॉर्मल और क्लासिकल कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, वो क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे मज़े की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक सही से आई ही नहीं। इस पे काम चल रहा है, मे बी हमें ये फ्यूचर में टेक्नोलॉजी देखने को मिले, बट अभी तक ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल पर्सन तो इसे यूज ही नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स हैं कि मरीनास वेब को इस तरह एक्सेस किया जा सकता है, इस तरह एक्सेस किया जा सकता है, बट वो सब कुछ झूठ है। कुछ लोगों का मानना है कि मरीनास वेब पे इल्यूमिनाटियंस के रिकॉर्ड्स पड़े हैं, लाइक लॉ ऑफ 13। अब इस चीज पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज जिनके पास इल्यूमिनाटियंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है और वो इसे पब्लिकली रिवील करने की कोशिश करे, तो उसकी लाइफ रिस्क में होती है, उस इंसान की जान भी जा सकती है। इट्स टू मच डेंजरस एंड देयर इज नो सॉलिड प्रूफ ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। मरीनास वेब वाकई में एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस बात पे यकीन रखते हो। एंड एज पर माई रिसर्च, मरीनास वेब को अभी तक किसी ने विजिट नहीं किया। नेक्स्ट लेवल है लेवल 6। इसे मेडिएटर वेब भी कहा जाता है, जो कि मरीनास वेब और दी फोक के दरमियान वाला लेवल है। ये भी बहुत खतरनाक है। यहाँ पे ड्रग लॉर्ड्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे गए और आपको हल्का सा भी इनके काम के बारे में पता चला, तो यू माइट बी किल्ड। ये सुनने में काफी फिल्मी सा लगता है, बट दिस इज द ट्रूथ। लेवल 7 इज द फोग। इसे वायरस सॉप भी कहा जाता है। यहाँ पे बिग प्लेयर्स होते हैं, एक से बड़ा एक, एंड ये सब एक दूसरे को रोकते हैं आखिरी लेवल को रीच करने से, बिकॉज आखिरी लेवल ही कुछ ऐसा है। वायरस सॉप इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये लेवल ऐसे खतरनाक मलिशियस वायरस से भरा हुआ है जो आपके सिस्टम की धज्जियां उड़ा सकता है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट लेवल इज द प्री मार्च सिस्टम। दिस इज लिटरली द थिंग जहां से पूरे इंटरनेट को कंट्रोल किया जाता है। इन शॉर्ट, द सिस्टम गॉड इज हियर। पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो जो चाहेगा हमें इंटरनेट पे वही नजर आएगा। मतलब उसके पास पूरे इंटरनेट का कंट्रोल होता है। जहां तक मैंने इन सब चीजों को देखा है या रिसर्च की है, मुझे ये लगता है कि डार्क वेब से ऊपर कोई भी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन बातों पे बहुत फर्मली यकीन रखते हैं कि ये लेवल्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। एंड लास्टली, ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हर वो चीज जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो हैकेबल है, उसको हैक किया जा सकता है, अनलेस उसमें कुछ वर्नाबिलिटीज ना हो। लाइक वर्नाबिलिटीज कहा जाता है वीक पॉइंट्स को, खामियों को। कहीं ना कहीं इंसान कोई ना कोई खामी छोड़ देता है जिसकी वजह से वो चीज को हैक किया जा सकता है। जितना ये सुनने में आसान लगता है, उतना ही इसे करना मुश्किल है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसे भी हक है इन सब चीजों को जानने का। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेट करेगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलेक्स को दीजिए इजाजत।